पहले तो हमारे प्रदेश में ही मनाई जाती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में जो गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और जो गीता का जो सार है, जो गीता का जो भाव है, वो हमारे इस कुरुक्षेत्र की नगरी से ही जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें ही निकला। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह गीता की जो उत्पत्ति हुई हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र हरियाणा से हुई। और जिस तरह से भगवान कृष्ण ने जो यहाँ से संदेश दिया कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, तो हमारा जो जीवन है वो एक कर्म प्रधान है। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि भाई अगर अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छे मिलेंगे, अगर कोई बुरे कर्म करेगा तो उसके फल भी बुरे मिलेंगे। तो हम सारा जीवन हमारा एक जो कर्म है उसके इर्द गिर्द घूमता है। और हमें सब तरह ध्यान रखते हुए कि जब जो समाज है हमारा, वो समाज जब ही आगे बढ़ सकता है जब हम एक दूसरे को प्यार से रहें, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, तभी हमारा ये विकास आगे बढ़ सकेगा। इसी तरह हमारा समाज भी आगे बढ़ सकेगा। और आज मुझे बड़ा खुशी है इस बात को कि भाई गुरु रविदास जी की जो प्रदर्शनी है वो भी पहली बार यहाँ लगाई गई है। और जिस तरह से संत गुरु रविदास जी ने जो संदेश दिया था कि ऐसा चाहूँ राज में जैसे सबन को मिले अन्न, सब छोटे बड़े संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो आज जो संत गुरु रविदास जी ने जो संदेश दिया था और जो उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा को हमारी केंद्र की सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उन सपनों को पूरा करने जा रही है। और सभी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर जो काम किया जा रहा है, सभी का साथ, सबका साथ, सबका विकास का जो हमारा सरकार का विज़न है, और वो संत गुरु रविदास जी ने भी ऐसे ही संदेश दिए थे। तो आज हमारी सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है और मैं सरकार को बधाई देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री आज खुद काशी विश्वनाथ गए हैं, तमाम मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहली बार हुए हैं। नहीं, बड़ा अच्छा है भाई। देखो जो हमारी संस्कृति है, देश की संस्कृति, प्रदेश की संस्कृति, उस संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो समाज अपने बुज़ुर्गों को, अपने पूर्वजों को, अपने साधु संतों को याद नहीं रखता, वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस तरह का आयोजन किया है, इससे क्या है कि हमारी आने वाले जनरेशन को ये पता लगता है कि भाई हमारे देश की क्या संस्कृति रही है, और उस संस्कृति को हम आगे उसको फॉलो करें और उसको उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि देश दोबारा से विश्व गुरु बनने का आगे बढ़ सके। मंत्री जी, किसान आंदोलन एक तरह से समाप्त हो गया है, अब मुकदमे वापस लेने की बात चल रही है, सरकार क्या कर रही है? हरियाणा में कितने किसानों को मुकदमे देते हैं और क्या मुकदमे वापस लेंगे? देखो, सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है और सरकार देख रही है कि कुछ एक ऐसे भी मुकदमे हैं जो हीनियस क्राइम हैं, हो सकता है वो सरकार उन पर विचार करेगी। लेकिन अगर छोटे मोटे जो केस हैं उनको सरकार वापस लेने के प्रयास भी करेगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 कानून वापस लिए हैं और जो सशर्त इनके जो केस वापस करने की जो रखी है, तो उसमें सरकार कार्रवाई कर रही है। मंत्री जी, लगातार आम आदमी प्रदेशाध्यक्ष नवीन जैन उनके खिलाफ कोरोना में केस दर्ज किया गया है, तो क्या ये सही है? वो गीता जयंती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। देखो, इस बारे में तो क्या मेरी समझ नहीं है, क्या कहना चाहते हो आप? कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए उन पर केस दर्ज किया गया कि कोरोना फैल रहा है, तो क्या ये सही है? क्योंकि गीता जयंती में बहुत सरकार के नियमानुसार ही वो तो देखो, कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से किया होगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। मंत्री जी, कल अयोध्या नगरी की तर्ज पर यहाँ पे रंगीन आतिशबाजी दीपदान होगा। अयोध्या नगरी में जिस तरह जो सेम उसी तरह होगा, उसके लिए क्या है? केंद्रीय मंत्री, पर्यटन मंत्री जी रेड्डी। देखो, यही मैंने अभी कहा ना कि जो हमारा जो देश की संस्कृति है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह के उत्साह और महोत्सव मनाने चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, उनको भी हमारी संस्कृति का पता लगे और वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा ले सकें। आओ दर्शन जल्दी आओ। हाँ, चलते चलते चल।